हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज which of the following gene have similar genotypic effect when present separately but provide different trait after interacting together and give ratio 9:7 in F2 generation। तो हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया है वो कौन से जीन है जिसमें सिमिलर जीनोटिपिक इफेक्ट होता है जब वो साथ में प्रेजेंट होते हैं, बट वो डिफरेंट ट्रेड प्रोवाइड कराते हैं आफ्टर, जब दोनों क्या होते हैं इंटरेक्ट करते हैं, और जो रेशियो देते हैं वो कितना होता है 9:7 होता है। कहाँ पे? F2 जनरेशन में। हमको 4 ऑप्शन बच्चा गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है कम्प्लीमेंट्री जिन, ऑप्शन बी में बताया गया है जंपिंग जिन, ऑप्शन सी में बताया गया डुप्लीकेट जिन, ऑप्शन डी में बताया गया हाउसकीपिंग जिन। तो हम लोग सबसे पहले की पॉइंट की बात करें, की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा, किस क्रॉस से ये ऑप्शन आएगा, यानी ये जो ऑप्शन आया किस क्रॉस से आया? मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया है ना। यहाँ पे लिख लेंगे मेंडल कॉन्सेप्ट बाई मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेंडल, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या देखा था? हाइट का भी देखा था और सीड के शेप का भी देखा था, राउंड था, कैसा था, रिंकल था, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम हाइट का भी क्रॉस करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मेंडल साहब ने ये बताया था कि जो एफ टू जनरेशन में इसका जो फिनोटिपिक रेशियो था कितना था? एफ टू जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितना था? एफ टू जनरेशन में फिनोटिपिक फिनोटिपिक जो रेशियो था वो कितना था बच्चा, बताओ? वो था 9:3:1। ये क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो था। तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो मोनो हाइब्रिड का होता है ना 1:2:1, इसको एक और मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी एक मोनो हाइब्रिड और ला के 1:1:1। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1 आएगा। अब फिर क्या कराना है? 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराना है तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई किस वाले से करवाना है तो कितना आएगा बच्चा? 4 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 से करवाना है तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बचा लास्ट वाला 1, तो इसका मल्टीप्लाई फिर से करवा दो तो क्या आ जाएगा? 1:2:1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है। और ऐसे ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है। ये क्या है? जीनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर जैसे मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक क्या होता है? 3:1 होता है ना। हाँ, तो इसका जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे 3:1 से, तो जो आएगा वो बच्चा यही आएगा। ठीक है ना, 9:3:1। तो अब ये हुई की पॉइंट की बात। अब हम लोग देखते हैं, अब जैसे हम लोग उसमें लेते थे डाइहाइब्रिड में, एक टॉल हाइट का लेते थे, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री का क्या आ जाएगा? डॉर्फ आ जाएगा। एक राउंड का लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? रिंकल आ जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पे आप क्रॉस करवाएंगे जब इसका, तो क्या आ जाएगा? ये जो बनाएंगे देखो राउंड, जब ये तीनों होंगे, मतलब टी होगा, स्मॉल टी होगा, कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, तो इसमें हाइट का टी डोमिनेंट है और राउंड का मतलब शेप का आर डोमिनेंट है। तो ये कैसा प्रोड्यूस कर रहे थे? 9 बना रहे थे। ठीक है, 9 जीनोटाइप्स बना रहे थे, 9 टाइप के। अब यही एक ये भी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है। ठीक है, और स्मॉल आर हो सकता है, यानी टॉल के साथ कैसा हो जाएगा? रिंकल हो जाएगा। टॉल के साथ कैसा हो जाएगा? रिंकल हो जाएगा। और एक और क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि डॉर्फ के साथ में कैसा हो जाए बच्चा? राउंड हो जाए। एक क्या हो सकता है? डॉर्फ के साथ में कैसा हो जाए? रिंकल हो जाए। तो ये जो बना रहे थे ये कितना बना रहे थे? 7 बनाएंगे। ठीक है, ये कितने? 7 बनाएंगे। तो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ जाएगा? 9:2, सॉरी यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया गलती से,
यहाँ पे कितने बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। तो 9:2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9:7 आ रहा है। तो ये किसमें जीन में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी टॉल। टॉल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, टॉल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टॉल का कॉम्प्लीमेंट्री, टॉल कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, डॉफ होगा। ठीक है। और राउंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, राउंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड होगा। सो ये जो रेशियो आ रहा है बच्चा, ये जो रेशियो आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से आ रहा है। जंपिंग जीन क्या होते हैं, जंपिंग जीन वो होते हैं जो अपने डीएनए में क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। इनको ट्रांसपोजॉन से भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजॉन जीन। ट्रांसपोजॉन जीन को जंपिंग जीन बोलते हैं। ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं। चेंज द पोजीशन इन डीएनए, पोजीशन इन डीएनए। अब बात करें डुप्लीकेटिंग जीन। डुप्लीकेटिंग जीन क्या होते हैं, डुप्लीकेटिंग जीन क्या होते हैं, डुप्लीकेटिंग जीन का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 15:1 आता है। अब बात करें हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन ये होते हैं जिनका ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलर होता रहता है, मतलब हमेशा चलता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।